देश के SC/ST OBC समाज के लोगों को आज तन कर खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाने की तैयारी कर लीजिए। वो मुकम्मल हो चुका है और संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में आखिरी कील मोदी सरकार ने ठोक दी है, RSS ने ठोक दी है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, निजीकरण के रास्ते सब खत्म हो गया, कहीं के नहीं रहेंगे। OBC समाज के लोगों से यह पूरी लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। अब यह लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई बन गई है। अब यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई बन गई है। अब यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन गई है। आप बताइए साथियों, जिस तरह से विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या संसदीय मर्यादा का पालन किया गया? क्या आज की तारीख में यह सरकार भारतीय संविधान का पालन कर रही है? अगर संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, अगर संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, आप सोच कर देखिए, क्या खाक लोकतंत्र बचा है? क्या खाक देश बचेगा? क्या हम लोग सिर्फ इस देश का SC/ST OBC समाज सिर्फ जय भीम का नारा लगाता रहेगा, या आज की तारीख में इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ उतरने का मतलब हो गया है संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरना, संविधान को बचाने के लिए उतरना। बाबा साहब की पूरी लड़ाई, बाबा साहब का पूरा मिशन संसदीय लोकतंत्र के लिए था और संसदीय लोकतंत्र लगभग समाप्त कर दिया गया है। एक और सवाल मैं अपने समाज के लोगों से पूछता हूं, इस पार्टी उस पार्टी इसकी बात गाली दे रहे हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को भी बराबर गाली दे रहे हैं। आप गाली दीजिए, लेकिन यह सवाल भी खुद से पूछिए कि जिनको मजबूत करने का समय है उनको कमजोर करके आप क्या हासिल कर देंगे। आज कांग्रेस पार्टी को अगर SC/ST समाज का व्यक्ति कोई आलोचना करता है, यह सवाल खुद से पूछिए, आप मजबूत किसको कर रहे हैं? किसको मजबूती मिल रही है इस आलोचना से? और बात रही राहुल गांधी की, राहुल गांधी किस बात के लिए लड़ रहे हैं? राहुल गांधी लड़ रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, राहुल गांधी लड़ रहे हैं अदानी से। निजीकरण रुकेगा तो सबसे अधिक फायदा किसका होगा? अगर SC/ST समाज बहुत स्वार्थी होकर भी सोचे, तब भी सोच कर देखिए कि यह लड़ाई, पूरी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, पूरी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ लड़ाई है। जो लड़ाई SC/ST OBC समाज को लड़ना था, उस लड़ाई को आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहिए, मैं नहीं कहता कि राहुल गांधी के साथ खड़े रहिए, लेकिन संविधान के साथ तो खड़े रहना पड़ेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए तो खड़े रहना पड़ेगा, संसद बचाने के लिए तो खड़े रहना पड़ेगा। हमारे पास संसद के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर राहुल गांधी जैसे शक्तिशाली नेता को इस तरह चुटकियों में ये हटा सकते हैं, आप सोच कर देखिए हमारी और आपकी क्या औकात है। हमारी तो पूरी लड़ाई ही संसद और विधानसभा जाने की लड़ाई है। हम डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं और आप समझ लीजिए, इस पूरे इनकी यह जो मनुवादी व्यवस्था है, इसमें न्यायपालिका भी इनका एक टूल है। ED CBI तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना दिया गया है और ये सब के सब किया जा रहा है SC/ST OBC समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए। आज अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी इस देश के SC/ST OBC के लोगों को अपील कर रहे हैं कि आओ संविधान बचाने के लिए निकलो, लोकतंत्र बचाने के लिए निकलो, मैं इस देश के SC/ST OBC समाज को अपील करता हूं, आइए उदित राज जी के साथ ताल में ताल मिलाइए, आइए उदित राज जी को मजबूत करिए। यह लड़ाई उदित राज जी को मजबूत करने की लड़ाई नहीं है। अगर आप उदित राज जी के साथ खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई के साथ खड़े होते हैं, तो बाबा साहब के मिशन के साथ खड़े होते हैं, संविधान बचाने की लड़ाई में आप खड़े होते हैं। याद रखिएगा, आलोचना देते रहिए, कभी इसको गाली कभी उसको गाली। आपके पास बच गया है घंटा, और वो घंटा बजाने का भी एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, क्योंकि जब मंदिर जाते हैं घंटा बजाने तो आपको पीट कर भगाया जाता है। इसलिए आज करो या मरो का समय है। उदित राज जी ने आवाज दी है इस देश के SC/ST OBC समाज के लोगों को,
आज तन कर खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो कमर में झाड़ू और गले में मटका लटकाने की तैयारी कर लीजिए, वो मुकम्मल हो चुका है। और संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में आखिरी कील मोदी सरकार ने ठोक दी है, आरएसएस ने ठोक दी है। आरक्षण खत्म हो जाएगा, निजीकरण के रास्ते सब खत्म हो गया, कहीं के नहीं रहेंगे। यह SC ST OBC समाज के लिए आखिरी चेतावनी का दौर है, आखिरी चेतावनी का समय है। वह आखिरी चेतावनी मैं आज अपने समाज के लोगों को दे रहा हूं। आइए, लड़िए, आपके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस देश में आपने पानी पीने का हक भी लड़ाई करके हासिल किया है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम।